2025 चुनाव नजदीक आते ही देश की सियासत गर्मा गई है। वहीं लोकतंत्र के इस महायुद्ध में सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही है। पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई मैदान में है और एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहा है। चुनावी रेस की दौड़ में इस वक्त की देश की सबसे बड़ी दो पार्टियां आमने सामने हैं। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस, जहां हर दिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर मध्ययुगीन राजशाही की सोच अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार देश को फिर से उस दौर में ले जा रही है जब राजा अपनी मर्जी से किसी को भी गिरफ्तार या बर्खास्त कर सकता था। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने उन नए विधेयकों की आलोचना भी की जिनमें ये प्रावधान है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। ये तीनों विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पेश किए गए, जिन्हें अब संसद की संयुक्त समिति को विचार के लिए भेजा गया है। राहुल गांधी ने ये बयान उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा जो नया कानून चाहती है वो सत्ता में गलत इस्तेमाल का रास्ता खोलता है और लोकतंत्र को कमजोर करता है। इसके साथ साथ राहुल ने बिहार में महाराष्ट्र की तरह वोट चोरी के भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें उन्होंने कहा कि अगर सरकार को किसी का भी चेहरा पसंद नहीं आता है तो तुरंत ईडी से मामला दर्ज करवा दिया जाता है और 30 दिन के भीतर उस चुने हुए नेता को पद से हटा दिया जाता है। राहुल गांधी ने इसे वोट की चोरी का नया तरीका बताया है, जिसमें उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है कि बिहार में भी अब महाराष्ट्र जैसी साजिश की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता ऐसे प्रयासों को आने वाले चुनाव में नाकाम कर देगी। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या फिर से सियासत में उबाल होगा या कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ेगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें एबीपी लाइव। धन्यवाद।